समर कैंप जो विभाग द्वारा अभी चल रहा है 13 मई से 19 मई तक प्रथम चरण, जिसमें रोज एक टास्क मिला है। आज चौथा दिन है जिसमें हमारे भारतीय व्यंजन और मसाला सब्जी आदि के बारे में जानकारी आप लोगों को देना है, और आप लोग जो भी बनाए हैं उससे हम लोग परिचित होंगे। कौन सा भोजन है, किस मसाले का प्रयोग कब किया जाता है, और हमारे भारत में कौन कौन सा मसाला उत्पादन होता है। और वर्ग 1 की छात्राओं द्वारा आज भोजन बनाया गया है, व्यंजन बनाया गया है। चलिए हम देखते हैं किस छात्रा ने कौन सी भारतीय व्यंजन को बनाया है, उसे हम लोग आज देखेंगे और छात्राओं से बात भी करेंगे कि आप लोगों ने कौन सा व्यंजन बनाया है। चलिए, मैं 8th क्लास की स्वाति कुमारी आप बताएंगी कि आप अपने भारत के व्यंजन में से कौन सा व्यंजन बनाई हैं। पूरी भुजिया जो आज भोजन के अवसर पर बना है, प्रोग्राम भोजन में है। पूरी भुजिया और सेवई बना है। पूरी आटा गूंदे हैं और उसमें तेल में डालकर छाने हैं। उसके बाद भुजिया को चीरे, आलू को चीर के उसके बाद तेल में छौंक कर और हल्दी मसाला डालकर बनाए भुजिया, और सेवई को भूंगे हैं। उसके बाद दूध को खौलाकर उसमें चीनी डालकर सेवई को बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो, हम लोग जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हम लोग बड़े चाव से पूरी और सेवई खाते हैं, मुंह मीठा करते हैं। पूरी, सेवई, भुजिया और सब्जी। तो स्वाति के द्वारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी व्यंजन बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं। अर्चना कुमारी, देखते हैं इन्होंने क्या व्यंजन बनाया है। अर्चना कुमारी जो मध्य विद्यालय गीधा की वर्ग 1 की छात्रा है, आज भारतीय समर कैंप में चौथे दिन के उपलक्ष्य में व्यंजन बनाया है। बात करते हैं। मैं मध्य विद्यालय गीधा की छात्रा अर्चना कुमारी क्लास 8 की छात्र हूँ। क्या बनाए बोलिए। चलिए, इनके द्वारा पराठा भुजिया बनाया गया है, जो शायद हम लोगों के घर में सुबह का नाश्ता होता है। हम लोग पराठा भुजिया का नाश्ता बहुत करते हैं। हमारे बिहार में खासकर पराठा भुजिया के नाश्ता किया जाता है। इनके बनाए हुए व्यंजन के लिए हम लोग एक बार उत्साहित करते हुए तालियों से स्वागत करेंगे। की छात्रा नैना कुमारी ने व्यंजन बनाया है। देखते हैं इन्होंने क्या व्यंजन बनाया है। मैं कक्षा 1 से नैना कुमारी कक्षा 1 से आलू का पराठा और चटनी बादाम का बनाकर लाए हैं। आलू डालकर उसे चोखा पीसकर और आटा को गूंदकर उसमें भरकर और चटनी बनाकर लाए हैं पराठा। देखिए, इन्होंने मेरे जारे का आइटम बनाया है। जारा में हम लोगों के यहाँ प्रत्येक घर में आलू पराठा और चटनी बड़े चाव से खाते हैं, जो काफी हेल्दी भी होता है। काफी हेल्दी भोजन इन्होंने बनाया है। इनके लिए भी एक बार हम लोग स्वागत से जोरदार तालियों से करेंगे। प्रीति कुमारी से बात करते हैं। मध्य विद्यालय गीधा 8 की छात्रा प्रीति कुमारी आज क्या कर आई हैं, क्या बनाई हैं? मध्य विद्यालय गीधा से कक्षा 1 के में छात्रा हूँ। मैं आज दही जमाई हूँ। इन्होंने दही जमाया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए इन्होंने अपने मौसम के अनुकूल कार्य किया है। दही जमाया है। हम सब जानते हैं कि दही गर्मी के लिए एक अमृत होता है, तो इस अमृत को ध्यान में रखते हुए एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। मध्य विद्यालय गीधा की छात्रा 1 की माही कुमारी
कुमारी देखते हैं क्या बनाकर लाई हैं। मैं समोसा चटनी बनाई। इन्होंने बड़ा टेस्टी नाश्ता बनाया है जिसे बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग खाते हैं। शाम के समय में अगर बरसात की मौसम हो जाए तो समोसा और चटनी का आनंद ही कुछ और होता है। इन्होंने नाश्ता को ध्यान में रखते हुए घर में बनाया। ये कहना चाहती है कि हम जो बाजार से खरीद कर खाते हैं उसे हम न खाएं, अपने घर में बनाएं, वो काफी हेल्दी होता है। तो इस हेल्दी को और स्वच्छता से बनाने के लिए इनको एक बार धन्यवाद किया जाए। गौरी कुमारी, इन्होंने क्या व्यंजन बनाया है आज हम लोग देखते हैं। मध्य विद्यालय में पढ़ती हूँ, क्लास 8 की छात्रा हूँ। पूरी और भुजिया बनाई हूँ। इन्होंने हमारे लगता है कि रात्रि का भोजन बनाया है, पूरी और भुजिया। आप बताइएगा पूरी और भुजिया आपने कैसे बनाया। आटा को गूंथकर कढ़ाई में ढाकर तेल डालकर छान ली। भुजिया तेल डालकर भुजिया डालकर मसालों को डालकर। चलिए, इन्होंने भी काफी स्वच्छता से अपने भोजन को बनाया है। इसमें हम लोग केवल भोजन नहीं देख रहे हैं, उसकी स्वच्छता को भी देख रहे हैं। अब एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। छात्रा से बात करते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है। मध्य विद्यालय की छात्रा हूँ, क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सोनू है। मैं मैगी बना कर लाई हूँ। आप मैगी क्यों बनाई। बच्चों को पसंद है इसलिए हम बनाए मैगी। इन्होंने मैगी बनाया है जो बच्चों को बहुत पसंद है। मैगी लगता है सब घर में बच्चे खाते हैं, लेकिन इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कभी कभी स्वाद के लिए हम लोग खा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। बैठिए, इनके लिए ताली बजा दीजिए। 8 की छात्रा खुशी कुमारी, इन्होंने भी अपना व्यंजन बनाया है। क्या बनाया है, चलिए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। मैं महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा नाम खुशी कुमारी क्लास। मैं आज लिट्टी चोखा बनाकर लाई हूँ। इन्होंने बिहार का सबसे प्रमुख भोजन माना जाता है। लिट्टी चोखा हमारे बिहार में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। इसकी चर्चा काफी दूर दूर तक होती है। तो इन्होंने आज लिट्टी चोखा बनाया, बहुत अच्छा और बहुत साफ सुथरा है, बहुत टेस्टी भी है। इसलिए इनके लिए भी एक बार हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे। अब बनाई है। मैं मध्य विद्यालय जिले की छात्रा हूँ, क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रियंका कुमारी। आज मैं खीर बनाकर लाई हूँ। खीर क्यों बनाई। क्योंकि शुभ अवसर पर मुँह मीठा किया जाता है। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर होता है तो हम लोग खीर अवश्य बनाते हैं। हमारे बिहार में खीर का इतना महत्व है कि बिहार का सबसे बड़ा छठ पूजा जो है उसमें भी खीर बनाया जाता है। और दुल्हन जब शादी करके आती है तो उसे भी खीर पूरी उनके हाथों से बनवाया जाता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण व्यंजन आज बनाया है, खीर, जो देखने में भी काफी टेस्टी है, देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। उसमें इन्होंने मेवा का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब हम लोग मध्य विद्यालय गीता की छात्रा और गेट की छात्रा शिवानी कुमारी से बात करते हैं कि आप कौन सा व्यंजन तैयार किए। मैं मध्य विद्यालय गीता से बोल रही हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम शिवानी कुमारी। मैं बिहार का सबसे प्रमुख भोजन बनाई हूँ, लिट्टी चोखा। हाँ, इन्होंने बिहार का सबसे प्रमुख भोजन बनाया है, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा के नाम सुनते ही लोग बिहार का नाम लेने लगते हैं। बिहार जो है लिट्टी चोखा में सबसे फेमस है। जब लिट्टी चोखा की बात आती हो तो बिहार हमारा नाम अवश्य सबके जुबान पर आ जाता है। तो इनके इस स्वच्छ
चोखा के लिए स्वागत कीजिए आप लोग। और एक की छात्रा रोशनी कुमारी क्या बनाई है जरा आप लोगों को बताएंगे। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं मिडिल स्कूल गीगा से हूँ। कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मैं आज घर से हलवा बना कर लाया हूँ। मुझे अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग जब भी कुछ शुभ अवसर होता है तो कहते हैं कि आज खीर पूरी हलवा मिलेगा। खीर पूरी हलवा यानी कि हलवा भी हमारे शुभ कार्यों के लिए माना जाता है। बैठ जाएं, इनके लिए एक बार ताली बजाएंगे। अब वर्गेट की छात्रा काजल कुमारी अपनी बताएंगी कि क्या व्यंजन बनाई है। मैं पढ़ती हूँ। मैं हलवा और पराठा बनाकर लाई हूँ। इन्होंने आज हलवा और पराठा दोनों बनाया है। इनका कहना है कि खाली हलवा से तो पेट भरता नहीं है, तो पराठा भी बना दिया जाए ताकि पेट पूरा भरा रहे और हम लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब वर्ग की छात्रा सुजाता कुमारी, इनका देखते हैं कि इन्होंने आज क्या बनाया है। मेरा नाम सुजाता कुमारी है। मैं मिडिल स्कूल गीगा में पढ़ती हूँ और क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैंने आज छाछ बनाई। आज छाछ कैसे बनाई बच्चों को बताइए। आटा और चीनी को मिक्स कर उसे तेल पहले डालकर फिर उसमें छाछ को डालकर पहले उसे सिजा करते हैं। इन्होंने एक अलग ही हटकर व्यंजन बनाया, छाछ, जो आटा और चीनी के मिश्रण से घोल तैयार किया जाता है और ये भी काफी हेल्दी भोजन होता है। अगर सब्जी न मिले तो भी हम इसे खा सकते हैं। इन्होंने समय को ध्यान रखते हुए भोजन बनाया है कि रोटी और सब्जी दोनों का काम एक ही बार में हो जाए। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। उन्होंने आज क्या बनाया है, चलिए बात करते हैं इससे। मैं क्लास 8 का छात्र हूँ। मैंने आज खिचड़ी चोखा बनाया है। चलिए वर्गेट के छात्र पवन कुमार, दिन को ध्यान में रखते हुए भोजन बनाया है। इनकी भी तारीफ की जा सकती है क्योंकि उन्होंने देखा कि आज शनिवार है तो शनिवार को हम खिचड़ी चोखा ही बनाते हैं। इन्होंने सुबह का भोजन खिचड़ी चोखा बनाया और कुछ हमारी बच्चियों ने रात का भोजन लिट्टी चोखा बना दिया। वाह क्या बात है, क्या बात है। दिन में खिचड़ी चोखा और रात में लिट्टी चोखा, ये हमारे बिहार की परंपरा है कि दिन में हम खिचड़ी खाते हैं और रात को लिट्टी खाते हैं। तो इन लोगों को विशेष धन्यवाद देंगे कि इसने दिन का भी ख्याल रखा कि आज कौन सा दिन है और उस दिन का भोजन है क्या, और उन्होंने भोजन बनाया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं पवन कुमार को। हमारे बीच में जो आइटम मसाला लाया उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग को दें। बताओ क्या क्या लाए। मैं क्लास 8 का दिव्यांशु और ये लाए सब्जी मसाला और नमक। हमारा देश एक मसालों के नाम पर फेमस है। लाए सब्जी मसाला और नमक। नमक से हर सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। सब्जी में मसाला डाल दिया तो सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। जीरा और काला मिर्च लाए। सब्जी मसाला डालता है। सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना। और सब्जी में डालता है हमारे मसाले के नाम से प्रसिद्ध है। चलो तुम क्या लाए। क्या लाए। सिर्फ पेन जोर से बोलो। कहाँ से लाए। तो लगाए हुए हैं। और इसका सब्जी खाया कभी। कौन बनाते हैं। ये क्या है। इसका यूज क्या है और क्या शरबत बनाने के लिए। किस मौसम में इसका होता है। गर्मी के
गर्मी से बचने के लिए इसका हम लोग शरबत बनाकर इसका यूज करते हैं पीने के लिए। ये बहुत ठंडा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा रही है ना जी। पाचन भी इससे अच्छा हो जाता है। के ये मसाला और सब्जी के बारे में तुम लोग को जानकारी दिए थे और ये लाए भी थे, तो इनके लिए थोड़ा सा तुम लोग इनको धन्यवाद दे दो, ताली बजा के। तो ठीक है, देखिए आप लोग कोई भी भोजन बनाइए, जब तक नमक और मसाला ना हो तो भोजन नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारे बच्चियों ने भोजन बनाया, लेकिन बच्चों ने उसके जरूरी सामानों को लाया। मसाला और नमक के बिना भोजन क्या है, अधूरा है। इसलिए हम लोग हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर भोजन हम जितनी भी बच्चियां बनाई अगर बिना नमक का बना दिया जाए तो क्या हम खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। बिना मसाला का कोई टेस्ट आएगा? इसलिए हम सब मिलकर, हम भारतीय हैं, हम सब मिलकर भारत की हर चीजों की जानकारी लें और सीखें और उसका इस्तेमाल करें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अब ये भारतीय भाषा समर कैंप में चौथे दिन व्यंजन, मसाले और फलों की जानकारी के लिए आप लोग ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए एक बार विद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग अब अपने अपने भोजन